क्या आपको भी चाहिए कि लोग आपकी रील पर, लोग आपकी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स करें, आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आए? देन व्हाट यू नीड इज अ गुड एंगेजमेंट कैंपेन जो आप फेसबुक एड्स में रन कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर फेसबुक एड सीरीज, जिसमें हम फेसबुक एड्स के बारे में सिंस स्टार्ट यानी कि बेसिक से लेकर हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको और वीडियोस देखनी है, द लिंक टू द प्लेलिस्ट ऑफ आवर फेसबुक एड सीरीज इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप उसकी सारी वीडियोस देख सकते हो। इट इज अ कंप्लीट फेसबुक एड्स कोर्स जो बेसिक से लेकर आपको सब कुछ सिखाएगा। हेलो, आई एम कशिश मंगवानी एंड यू आर ऑन माई चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो जो कि है एंगेजमेंट कैंपेन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ व्हाट इज एन एंगेजमेंट कैंपेन। आपको एंगेजमेंट कैंपेन कब यूज करना है फेसबुक एड्स में, यानी कि आप रिजल्ट्स में क्या चाहते हो फेसबुक एड से जब आप एंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग साथ में क्रिएट करने वाले हैं एक एंगेजमेंट कैंपेन लाइव ऑन माय स्क्रीन, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट करते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो व्हाट इज एन एंगेजमेंट कैंपेन? एंगेजमेंट कैंपेन बेसिकली आपके सोशल मीडिया पोस्ट या फिर जो भी आप एड क्रिएटिव यूज कर रहे हो फेसबुक एड्स के अंदर, उस पर एंगेजमेंट लाने के लिए यूज होती है। इससे आपको सेल्स नहीं मिलेगी, इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, इससे आपको सिर्फ आपका जो एड क्रिएटिव है, यानी कि सपोज आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम रील चूज करी है, फेसबुक रील चूज करी है, तो उस पर आपको एंगेजमेंट मिलेगा। अब एंगेजमेंट में आ जाती है तीन चीजें, which is मैसेजेस, यानी कि आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। जैसे कि आपने कोई वीडियो यूज करी है एड में, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए मुझे, यानी कि व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैसेंजर पर आ सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो टू रिसीव मैसेजेस। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, देन यू हैव टू चूज एंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। या अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज आए, यानी कि जो भी वीडियो मैंने यूज करी है कैंपेन के अंदर उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, जैसे मैं चाहती हूँ मिलियंस में व्यूज आए, तो मैं एंगेजमेंट कैंपेन को चूज करूंगी। देन थर्डली आ जाता है पोस्ट एंगेजमेंट, यानी कि अगर आप चाहते हो मेरे को लाइक्स आए, कमेंट आए, लोग उसको शेयर करें उस वीडियो को, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट पर एंगेजमेंट आए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, व्हाटएवर जो पोस्ट पे एंगेजमेंट ऑप्शंस होते हैं वो सारे एंगेजमेंट आए, तब भी मैं एंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करूंगी। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको कब एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज करना है। जब आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज चाहिए हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज चाहिए, या फिर आपको अपनी पोस्ट पर एंगेजमेंट चाहिए। तो अगर इनमें से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है, देन आपको एक एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट करना है फेसबुक के अंदर, जो कि हम अभी करने वाले हैं। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि है हमारा एड्स मैनेजर, डेमो एड अकाउंट का एड्स मैनेजर, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक डेमो ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं और डेमो अवेयरनेस कैंपेन भी क्रिएट कर चुके हैं। आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एंगेजमेंट कैंपेन। तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट वाले बटन पर। यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, वील चूज एंगेजमेंट। यहाँ में फेसबुक भी बताता है कि दिस कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज गुड फॉर व्हाट। जैसे मैंने आपको बताया, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर आपको मैसेजेस चाहिए तो आप एंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज चाहिए तो आप एंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे। पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए। कन्वर्जन्स का यहाँ ये मतलब है कि अगर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, दैट विल काउंट एज अ कन्वर्जन। यहाँ पर सेल्स इज नॉट अ कन्वर्जन, यहाँ पे मैसेजेस कन्वर्जन काउंट होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको मैसेजेस आए ज्यादा से ज्यादा, कई स्मॉल बिजनेस होते हैं जो इंस्टाग्राम के डीएम्स में ऑर्डर्स लेते हैं, सो गेटिंग अ मैसेज यानी कि एक लीड मिलना वहां से, वो भी एक उनके लिए कन्वर्जन होता है। तो एंगेजमेंट में कन्वर्जन का मतलब अलग होता है, सेल्स में कन्वर्जन का मतलब अलग होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर अगर आप मैसेजेस चाहते हो
वीडियो व्यूज चाहते हो, पोस्ट एंगेजमेंट यानी लाइक शेयर कमेंट वॉटएवर वो चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो, या फिर कॉल्स चाहते हो। अब कॉल्स में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप व्हाट्सएप चूज कर रहे हो या फिर आप अपना नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, यानी तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कॉल करें, यानी इंगेज कर रहे हैं वो एक फॉर्म में आपसे कॉल के थ्रू, तो इसलिए भी आप एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, यानी कि ये मैसेजिंग के थ्रू परचेज है। अब ये कोई गारंटी नहीं है, जैसे वेबसाइट पर हम लोग परचेज तब काउंट करते हैं जब हमारा ऑर्डर कंफर्म होता है, यानी कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गया है या फिर सीओडी ऑर्डर है, जो भी है मेरा ऑर्डर कंफर्म है, मैं उसको एज अ परचेज काउंट करूंगी। लेकिन इंगेजमेंट कैंपेन में मैसेजेस आना इज काउंटेड एज अ कन्वर्जन। जरूरी नहीं है कि जो मैसेज में आया है आपके पास बात करने के लिए वो कन्वर्ट हो, यानी कि आपको उससे ऑर्डर मिलेगा, ये गारंटीड नहीं है। तो यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब जस्ट ये है कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं, उसके थ्रू आपको सेल्स हो सकती है या नहीं हो सकती है। नाउ हम लोग ने एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया है, हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। अब यहाँ हमें मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाना है एंड देन क्लिक कंटिन्यू। अब यहाँ मुझे पूरा सेटअप मिल जाएगा फॉर एन एंगेजमेंट कैंपेन, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड। अब मैं इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट भी क्रिएट कर सकती हूँ और मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकती हूँ बेस्ड ऑन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ फिलहाल मैं इसको रीनेम करूंगी डेमो एंगेजमेंट कैंपेन के नाम से। यहाँ मैं डेट भी डाल सकती हूँ फॉर रेफरेंस, जैसे 3 अप्रैल है 2024, ये मैंने डेट डाल दी फॉर रेफरेंस कि जब भी मैं इस कैंपेन का नाम देखूं तो मुझे समझ आता है कि ये इस डेट को मैंने स्टार्ट करा था। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपको समझ आ जाए कि ये कैंपेन किस चीज के लिए बनाई थी। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग एडवांटेज कैंपेन बजट के साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग एड सेट लेवल के साथ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ बट आई विल डू इट ऑन द एड सेट लेवल। तो हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट, देन हम लोग आ जाएंगे हमारे एड सेट पर, जिसको मैं नाम दे दूंगी डेमो एंगेजमेंट एड सेट। अब सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ चूज करनी है कन्वर्जन लोकेशन, यानी कि आप कहाँ चाहते हो कि आपकी एंगेजमेंट आए। मैसेजिंग एप्स यानी कि व्हाट्सएप, मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर आपकी एड पर, यानी कि आपकी पोस्ट और जो वीडियो है उसके साथ लोग इंटरैक्ट करें, जैसे कि जो मैंने बात की थी पोस्ट एंगेजमेंट की, लाइक शेयर कमेंट वगैरह, उसके लिए आप ऑन योर एड चूज करोगे। कॉल्स यानी कि आप चाहते हो कि आपको लोग ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करें, तो आप उसके लिए कॉल चूज करोगे। फिर ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इनमें से आप जो भी चाहते हो कि लोग आपके साथ कहाँ इंगेज करें, कहाँ इंटरैक्ट करें, तो वो जगह आप चूज कर लोगे। फिलहाल मैं चूज कर रही हूँ मैसेजिंग एप्स, क्योंकि वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एंगेजमेंट कैंपेन में। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मुझे फेसबुक पेज चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ ये मेरा पर्सनल पेज सिलेक्टेड है, इसको एडिट करके मैं दूसरे पेजेस भी एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे आपके अगर मल्टीपल बिजनेस हैं या मल्टीपल पेजेस हैं तो आप किस पेज पर चाहते हो एंगेजमेंट आए, तो मैं पेज सिलेक्ट कर लूंगी डेमो पेज। ये मेरा डेमो पेज है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसमें मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर मैं शो करूं आपको मेरे पर्सनल पे, तो इस पे मेरा इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है और मैसेंजर यानी कि फेसबुक तो है ही, व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ मैं कनेक्ट यहीं से कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसके साथ जाती हूँ डेमो पेज के साथ, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा विच इज मैसेंजर, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है। अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पर डीएम्स लाना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस लाना, तो आप यहाँ से अकाउंट को कनेक्ट कर लो, तो ये ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग डेमो पेज और मैसेंजर के साथ जाएंगे। मैं चाहती हूँ मैसेंजर पे लोग मुझे मैसेज करें। फिर परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, वो बाय डिफॉल्ट सेट है, क्योंकि वो मैसेजिंग एप्स मैंने सिलेक्ट करा है ऑब्जेक्टिव, इसलिए गोल बाय डिफॉल्ट एक सेट होता है। लेकिन अगर इस पे हम क्लिक करें, हम देखें कौन से और ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं। अदर गोल्स है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स। अब लिंक क्लिक्स यूजुअली एंगेजमेंट में इस ऑब्जेक्टिव में मैं चूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सोली
एंगेजमेंट कैंपेन इसलिए क्रिएट किया है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए। मैंने मैसेजिंग एप्स भी इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें लोग, तो इसलिए मैं एंगेजमेंट गोल भी बाय डिफॉल्ट जो सेट था मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस वो सिलेक्ट करूंगी। देन हम लोग आ जाएंगे बजट एंड स्केड्यूल पर। बजट हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन का रख देते हैं, पर डे का आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो 300, 400, 500 जो भी आपका बजट है, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है। तो मैंने डेली बजट सिलेक्ट कर लिया 350 रुपीज का। स्टार्ट डेट मैंने सिलेक्ट कर लिया कल की, एंड टाइम इज फाइन, आप टाइम अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हो जो भी करना है। एंड प्लस आप एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलरली कुछ दिन के लिए एड चलाना चाहते हो, यानी कि सपोज आप कोई फेस्टिव ऑफर चला रहे हो और आपको पता है फेस्टिवल के बाद मुझे एड्स नहीं चलानी है वाली, तो मैं एंड डेट सिलेक्ट कर लूंगी। बट यहाँ मैंने सिर्फ स्टार्ट डेट सिलेक्ट किया। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ मुझे आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल्स। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि फेसबुक बाय डिफॉल्ट आजकल एडवांटेज प्लस ऑडियंस हमें सिलेक्ट करके देता है। हमारे पास उसमें कंट्रोल्स कम होते हैं, हम ज्यादा चीजें स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो मैं करूंगी स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करेंगे। फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगी यूज ओरिजिनल ऑडियंस। तो ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस मेरी कन्वर्ट हो गई ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में, यानी कि इसमें मेरा फुल कंट्रोल है मैं कौन सी ऑडियंस क्रिएट करना चाहती हूँ। यहाँ मैं लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट। आप पर्टिकुलर सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सिटी के अंदर स्पेसिफिक किलोमीटर्स का एरिया है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो मैप के थ्रू। बट यहाँ मैं इंडिया ही सिलेक्ट करूंगी। अब सपोज मुझे पूरे इंडिया को दिखाना है लेकिन मुझे सपोज मध्य प्रदेश में नहीं दिखाना है, तो मैं इंक्लूड की जगह यहाँ पर एक्सक्लूड कर दूंगी, एड एक्सक्लूजन्स। तो यहाँ जब मैं सिलेक्ट करूंगी मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया तो ये पूरे इंडिया में दिखाएगा लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं दिखाएगा। तो ऐसे आप लोकेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे यहाँ दिखाना है। सपोज मैंने एक सिटी सिलेक्ट कर ली लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पिन कोड पे मुझे नहीं दिखाना है। जैसे मेरे आसपास का जो पिन कोड है वहां लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं अगर मेरा लोकल बिजनेस है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आसपास का एरिया एक्सक्लूड करके उसके बाहर मुझे मेरी एड दिखाई जाए। तो मैं उस एरिया को एक्सक्लूड कर दूंगी और जहां इंडिया है अभी फिलहाल उसकी जगह मैं बाहर का एरिया सिलेक्ट कर लूंगी, यानी मेरी पूरी सिटी सिलेक्ट कर लूंगी सपोज। तो आप ऐसे प्ले कर सकते हो अपनी लोकेशंस के साथ। देन हम लोग नीचे आ जाएंगे एज पर। एज वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट, यहाँ पर मिनिमम 18 आपके पास रहती है। एंड देन व्हाट, अब सपोज मैं 25 सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैक्सिमम है 65 प्लस। तो सपोज मैंने 35 सिलेक्ट कर ली, मैं सिर्फ 25 से 35 एज ग्रुप को दिखाना चाहती हूँ अपनी एड, तो मैंने एज सिलेक्ट कर ली। जेंडर में ऑल रहने देती हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है तो आप एडिट करके मेन या वुमेन सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर आ जाता है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, यानी कि इसमें मैं डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स चूज करती हूँ। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देने के लिए सपोज ले लेती हूँ कोई प्रोडक्ट। सपोज हमने स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले लिया, मुझे सपोज बेचना है एक बॉडी वॉश या फेस वॉश या फेस क्रीम, फेस सिरम, जो भी आप ले लो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर लेती हूँ स्किन केयर। मैंने कर लिया स्किन केयर, कॉस्मेटिक इंटरेस्ट आ रहा है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें सजेशंस आ रहे हैं। अब जैसे मैंने एक इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिया ना, तो उसके बेसिस पे सजेशंस फेसबुक काफी सारे देता है। स्किन केयर से रिलेटेड ये सारे सजेशंस है। सपोज मैं एंटी एजिंग क्रीम को बेचना चाह रही हूँ, तो मैं एंटी एजिंग क्रीम एज अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी ले सकती हूँ। ये मैंने ले लिया। अब मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट सपोज नेचुरल है, तो मैं नेचुरल स्किन केयर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब सपोज मैं ले लेती हूँ पर्सनल केयर सिलेक्ट कर सकती हूँ। प्लस जिसको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन बेच रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिए फेसबुक में। ये आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, प्लस आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है। देन हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि मेटा अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म्स पर ऐड दिखाएगा। जैसे इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकता है, फेसबुक पे दिखा सकता है, मैसेंजर पर दिखा सकता है, ऑडियंस नेटवर्क पर दिखा सकता है।
अगर आप चाहते हो कि आपकी एड पर्टिकुलरली सिर्फ इंस्टाग्राम या सिर्फ फेसबुक पर या पर्टिकुलर जगहों पर ही दिखे, तो आप इसको एडिट कर कर मैनुअल प्लेसमेंट्स के साथ भी जा सकते हो और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे दिखानी है, कहाँ नहीं दिखानी है। यहाँ पे डिवाइसेस भी आता है। सपोज मुझे लैपटॉप्स पर यानी डेस्कटॉप पर नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ मोबाइल्स पर दिखानी है, तो मैं डेस्कटॉप हटा दूंगी। मैंने मोबाइल सिलेक्ट कर लिया, तो मेरी एड सिर्फ मोबाइल्स पर ही दिखेगी। तो अब ये हो गया। अब मैं क्लिक करूंगी नेक्स्ट पर। अब ये आ जाता है मेरी एड, जहां मैं अपना क्रिएटिव डालूंगी, यानी मैं वीडियो डाल रही हूँ, इमेज सिलेक्ट कर रही हूँ, या मुझे कैटलॉग एड चलानी है, जो भी चलानी है वो मैं इधर डालूंगी। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर नाम दे दूंगी डेमो एंगेजमेंट एड। पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा कनेक्टेड नहीं है फिलहाल। फिर यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगी एड मीडिया पर। अब एड इमेज, यहाँ एड वीडियो आप कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एक इमेज ऐड करूंगी। ओके, तो यहाँ मेरी एक इमेज अपलोड हो गई है। इसको मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगी। देन यहाँ पर आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हो बेस्ड ऑन द रेशियो। अगर आप रेशियो में इमेज लो तो बेटर है, बट फिलहाल जस्ट डेमो पर्पज के लिए दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रेशियो सिलेक्ट करके क्रॉप कर दूंगी एंड इसको भी क्रॉप कर दूंगी ताकि वो उस रेशियो में अच्छी दिखे। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन आ जाते हैं। मैं सबको ऑन कर दूंगी क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, आपकी एड ज्यादा बेटर दिखती है प्लेटफॉर्म्स पर। फेसबुक कई बार म्यूजिक डाल देता है अगर आपकी एड में नहीं है तो ज्यादा बेटर लगती है। फिल्टर्स डाल देता है जैसे विजुअल टचअप्स, यानी कि कोई फिल्टर डाल देगा तो आपकी एड ज्यादा इनहैंस होकर दिखेगी। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ आपकी एड को और अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए होते हैं। अगर आप चाहो तो आप ऑन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑफ भी रख सकते हो, और चाहो तो कुछ एक आदि ऑन कर सकते हो, वट एवर यू प्रेफर। तो हम लोग क्लिक करेंगे डन पर। यहाँ मुझे एड प्रीव्यूज दिख जाएंगे कि मेरी एड कौन सी जगह पर कैसी दिखेगी, जैसे इंस्टाग्राम फीड पर कैसी दिखेगी, फेसबुक फीड पर, फेसबुक रील पर, ये सारे प्रीव्यूज मैं देख सकती हूँ। देन आ जाता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट में आपको बेसिकली लिखना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप क्या सेल कर रहे हो, देन आपके ऑफर के बारे में। तो बेसिक छोटा सा एक प्राइमरी टेक्स्ट लिख दो कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ये हैं, एंड देन दिस इज द ऑफर। जैसे मैं फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट पे, तो मैं फ्री शिपिंग मेंशन कर सकती हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मेंशन कर सकती हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं लिख दूंगी, जैसे आप ना प्रीव्यू में साथ साथ देख भी सकते हो आपका टेक्स्ट कैसा दिख रहा है। जैसे फिलहाल कोई प्राइमरी टेक्स्ट नहीं है तो यहाँ मैं लिख देती हूँ गेट ग्लोइंग स्किन इन get glowing skin with our all natural face mask। ठीक है, ऑल नेचुरल फेस मास्क। ये देखो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा है मेरा टॉप पर, आप रिव्यू में देख सकते हो। देन ये फेसबुक एआई टेक्स्ट जनरेट करता है, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट। तो अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप वो यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हो, तो एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा, तो अलग लोगों को अलग टेक्स्ट दिखेगा। देन हम लोग हेडलाइन को चूज करेंगे, तो हेडलाइन में मैं आ जाऊंगी। अगर मैं फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं फ्री शिपिंग लिख दिया एज अ ऑफर ताकि वो हाईलाइट हो। जैसे ये भी बता रहे गेट ग्लोइंग स्किन इन 30 मिनट्स, काफी सारे ऑप्शंस दे रहा है। तो अगर आपको उनमें से कोई पसंद आ रहा है तो आप वो चूज कर सकते हो, बट मैंने ऑफर हाईलाइट करने के लिए फ्री शिपिंग चूज किया है। यहाँ फ्री शिपिंग दिख रहा है, देन यहाँ सेंड मैसेज दिख रहा है मैसेंजर के आइकन के साथ, यानी कि मैसेंजर में मुझे मैसेज करने के लिए वो इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। देन हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं फ्री शिपिंग के साथ, इसके नीचे डाल सकते हैं ऑफर वैलिड फॉर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के लिए ऑफर वैलिड है, ऐसा मैंने डाल दिया। फ्री शिपिंग के नीचे आ जाएगा ये। देन कॉल टू एक्शन है सेंड मैसेज। यहाँ सेंड मैसेज की जगह मैं कुछ और भी चूज कर सकती हूँ, जैसे अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट प्रमोशंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बटन के। तो यहाँ मैं सपोज लिख दूंगी शॉप नाउ।
क्योंकि मैं फेस मास्क बेच रही हूँ मैसेजेस के थ्रू, तो मैं शॉप नाउ लिख दूंगी, लेकिन आइकन मैसेंजर का ही आएगा क्योंकि ये मैसेंजर पे डाइवर्ट करेगा इस एड को। देन हम लोग आ जाएंगे नीचे मैसेज टेम्पलेट पे। अब जैसे आप ना इंगेजमेंट कैंपेन चूज करते हो तो आप चाहते हो लोग आपको मैसेज करें, तो जब ये शॉप नाउ बटन पर क्लिक करके जब लोग मेरे मैसेंजर पर आएंगे तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि मैं कुछ क्वेश्चंस उनको सजेस्ट कर सकती हूँ, ऑटोमेटिकली वहां 2-3 क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे हो सकता है क्या ये मास्क सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगा सकते हैं, या फिर क्या ये फ्री शिपिंग ऑफर हर एरिया के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि मैं कहीं से भी ऑर्डर करूं, या फिर आई वॉन्ट टू चैट अबाउट समथिंग एल्स। ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस डाल दिए प्लस उसके रिस्पॉन्सेस के साथ डाल दिए। तो अगर कोई भी किसी क्वेश्चन पर क्लिक करेगा, सपोज मैंने उस क्वेश्चन पर क्लिक किया कि क्या ये मास्क सेंसिटिव स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा मैसेंजर पर ही कि जो भी मैंने यहां से डाला है कि यस दिस मास्क इज सूटेबल फॉर इवन सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल, क्योंकि ये मास्क बिल्कुल नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज विद ग्रीटिंग मैं डाल सकती हूँ, यहाँ से सेटअप कर सकती हूँ, या फिर मैं ऑटोमेटेड चैट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एडिट करूंगी तो यहाँ पर जैसे ऑटोमेटेड चैट, जैसे बॉट चैट्स नहीं होती, वो चूज कर सकते हैं। ये एक नया फीचर आया फेसबुक में। तो यहाँ मैं वेलकम मैसेज को एडिट कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, हाय काशिश वीड लाइक टू नो हाउ कैन वी हेल्प यू। तो यहाँ मैं ऑटोमेटेड मैसेज को यहाँ पर जैसे मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया, हाय कशिश वेलकम टू आवर स्टोर, वेलकम टू आवर स्टोर, लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। देन यहाँ कशिश की जगह जिसका भी फर्स्ट नेम है, जैसे फर्स्ट नेम जो भी इंसान मैसेज करेगा उसका फर्स्ट नेम हाय यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। देन यहाँ मैं क्वेश्चंस डाल सकती हूँ, जैसे कस्टम क्वेश्चंस मैंने डाल दिए, क्वेश्चन का टेक्स्ट डाल दिया, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट या सर्विस। तो यहाँ मैं एडिट करके लिख दूंगी, आर यू इंटरेस्टेड और टू परचेज आर फेस मास्क, आर फेस मास्क, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर डाल दूंगी यस। यानी कि अगर इंसान यस पर क्लिक करता है तो वो कहाँ जाए, क्वेश्चन पे जाए कि कंप्लीशन पे जाए, यानी कि मैं उससे डायरेक्टली फिर बात कर सकती हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अगर वो यहाँ नॉट नाउ बोलता है, यानी कि अभी उसको इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन में डाल, वो एज अ लीड काउंट नहीं हुआ। क्योंकि अगर सपोज मैंने मैसेज कर भी दिया आपको, लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कई बार होता है इन्फ्लुएंसर्स आपकी एड को देखकर मैसेज कर देते हैं पर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर वो यहाँ नो लिख दे तो वो डिस्क्वालिफाइड लीड्स में चले जाएंगे, यानी कि वो एज अ लीड काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे में और भी क्वेश्चंस डाल सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ नीचे और क्वेश्चंस डाल दिए, एड क्वेश्चन करके मैं और क्वेश्चंस डाल सकती हूँ, जैसे कस्टम क्वेश्चन हो गया, यूजर इन्फॉर्मेशन हो गया, यानी कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, जैसे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम, व्हाटएवर। फिर एड्रेस ले सकती हूँ, वो कहाँ से है। देन डेमोग्राफिक क्वेश्चन, यानी उनका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, मिलिट्री स्टेटस, जो भी है। अगर मुझे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ये भी मैं उनसे पूछ सकती हूँ। देन ये तो आ गया क्वेश्चन वाला पार्ट। हम लोग आ जाते हैं फिर कंप्लीशन मैसेज पे। जैसे अगर वो यस बोलते हैं तो एक कंप्लीशन मैसेज क्या होगा, जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट, फॉर showing interest in the face mask, please share your shipping details, ताकि हम आपको शिप कर सकें। शिपिंग डिटेल्स एंड पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड यू प्रेफर। ठीक है, मैंने ये कस्टम मैसेज डाली है कि अगर इंसान यहाँ पर इंटरेस्टेड है और उसने यस सिलेक्ट किया तो उसको ये मैसेज दिखेगा। डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज में आ जाएगा। देन अगर ऊपर नो बोलते हैं कि अभी मैं प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उनको ये मैसेज दिखेगा। तो यहाँ मैं इसको एडिट करके डाल सकती हूँ, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट बट प्लीज लेट अस नो
what are you looking for, यानी कि वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको ये मैसेज चले जाएगा, लेकिन और वो एज अ लीड काउंट नहीं होंगे। तो ये हो गया प्राइवेसी पॉलिसी, आप डाल सकते हो यहाँ पे जो भी है, एंड देन आप लोग प्रीव्यू कर सकते हो मैसेंजर में इफ यू वांट, या फिर मैं सेव कर दूंगी। यहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालनी ही पड़ेगी अपने पेज की, तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है, आपके जो प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक है वो आप पेस्ट कर देनी है, एंड देन ऑटोमेटेड चैट विल बी ऑल सेटअप। देन मैं आ जाऊंगी ट्रैकिंग पे। यहाँ पर मुझे ऑफलाइन इवेंट्स या फिर वेबसाइट मेरी है नहीं तो मैं ऑफलाइन इवेंट सिलेक्ट कर सकती हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर बना सकती हूँ कि अगर मेरी मल्टीपल एड्स चल रही है तो मैं चाहती हूँ मुझे पता चले कि किसी ने मुझे मैसेज किया है तो कौन सी एड से क्लिक करके मैसेज किया है, तो यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर बिल्ड कर सकती हूँ। देन मैं क्लिक करूंगी पब्लिश पे एंड माय एड विल बी अप्रूव्ड एंड देन बी लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये था ऑल अबाउट एंगेजमेंट कैंपेन। आप एक एंगेजमेंट कैंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप कितनी सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो अपने मैसेजेस में, पूरा ऑटोमेटेड होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बैठ के एक एक को रिप्लाई नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। तो इट इज वेरी सिंपल। आप एंगेजमेंट कैंपेन से मैसेजेस में लीड्स ला सकते हो, कॉल्स ला सकते हो, अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट ला सकते हो। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू क्रिएट और सब कुछ ऑटोमेटिकली होएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू सेट अप अ प्रॉपर एंगेजमेंट कैंपेन और सिर्फ आपको एड पर ही ध्यान देना है, आपको रिस्पॉन्सेज पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंगेजमेंट कैंपेन अच्छे से समझ आ गया हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू मार्केटिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है रिलेटेड टू एंगेजमेंट कैंपेन, फेसबुक एड्स या कुछ भी क्वेश्चन है आज की वीडियो से रिलेटेड भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।